Hey guys, welcome back to my channel. Today we're gonna to discuss about the syllabus and book list of General Studies paper 2 GS paper 2. ओके तो आप देख सकते हैं इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो GS पेपर 2 बनाते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, तीसरा है सोशल जस्टिस, चौथा है इंटरनेशनल रिलेशंस। आप येलो कलर में जो देख रहे हैं ये ओके ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सिलेबस है जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया है हर एक एस्पिरेंट्स को। ओके तो आप इसमें 9 टॉपिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड है। पहला देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, evolutions, features, amendment, significant provisions, basic structures। So जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े तो उसके पहले हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में जाने, किस तरह से इवोल्यूशन किया है, उसके फीचर्स के बारे में जाने, अमेंडमेंट के बारे में जाने, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जाने। तो कितने डिटेल से सिलेबस को बताया गया है। दूसरा देख सकते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, द इवोल्यूशंस ऑफ पावर, फाइनेंशियल अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरइन, ये दूसरा है। ओके इसी तरह आप देख सकते हैं 9 ओके ये 1 हो गए, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 मिलके ही कॉन्स्टिट्यूशंस पॉलिटी के चैप्टर बनते हैं एंड ये होल आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे, वो है लक्ष्मीकांत। सो आप नए एडिशंस हमेशा कोई भी बुक खरीदे तो नए एडिशंस को ले, एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। सो दिस विल सफिशिएंट फॉर कवरिंग द इंडियन पॉलिटी। ओके यदि हम सब इंडियन पॉलिटी को यदि देखना है कि सेलेक्टिव रीडिंग हम सबको करना है तो इसीलिए हम सबको सब टॉपिक्स भी देखना होगा। जिस तरह से हम सब GS1 में देखे थे इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर के क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, सो इसी तरह हम सब पॉलिटी के देख सकते हैं कि कौन कौन सब टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस तरह हम सब बात किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, तो उसमें आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशंस में कौन कौन चीज़ मीन्स किस किस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिपेंडेंट एक्ट तक आपको पढ़ना होगा इसके बारे में। हिस्टोरिकल इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करने होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानना होगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के बारे में जानना होगा, कब निकला था, किसने दिया था, कैसे आया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सब टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस के साथ पढ़ना होगा। इन एक्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, तो आप देख सकते हैं। और जब हम सब फीचर्स के अंदर देखेंगे किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स हैं, रिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, फेडरल एंड यूनिटरी है, and parliamentary form of government, presidential versus parliamentary type of government। So these are सब टॉपिक्स जिसको आपको बहुत ध्यान से माइंड में रखना होगा। ऑल्दो PDF डिस्क्रिप्शंस में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके अमेंडमेंट में आप देख सकते हैं सब टॉपिक्स में लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट एंड देयर प्रोविजंस, प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, significant provisions, fundamental rights, directive principle of state policy, judicial review, universal adult fund size, single citizenship, separation of powers। तो ये सब इसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा सब टॉपिक्स। एंड बेसिक स्ट्रक्चर में आपको द डॉक्ट्रिन्स एंड जजमेंट एंड द केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो भी निकले हैं इससे रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर से। ओके केशवानंदा केस, ओके ये सब आपको बहुत अच्छा से याद रखना होगा। तो और भी सारा चीज़ है, आप देख सकते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन, और यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं। 7 शेड्यूल्स के बारे में आपको बहुत अच्छा से जानना होगा, एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ओके फाइनेंशियल। So these are some of the subtopics which you really have to work on. Is that clear?
इशूज़ एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। सो ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एंड कौन कौन सब टॉपिक्स पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। सो ये देख सकते हैं आप। फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इज़ इंडिया ट्रूली फेडरल, क्या ये है? कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, ट्रेड इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सो ये सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा से देखना होगा। इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, कहीं भी कोई भी दो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं रिलेटेड वाटर रिसोर्स और एनीथिंग, ओके, तो आपको उसमें बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर को आपको अच्छा से देखना होगा और इस सब टॉपिक से मिला के आपको देखना होगा। एंड करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, किस तरह से तैयारी करना है, तो आप मेरे प्रीलिम्स सिलेबस एंड बुक लिस्ट को देख सकते हैं। उसमें अच्छे से बताया गया है कि 7-8 पॉइंट है जिसको आप अच्छा से कवर करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स फुली कवर हो जाएगा। So you must watch the prelims syllabus and book list. De-evolutions of powers and the financial to local level and challenge therein. So ये last था कुछ, ओके इस तरह से आप सब टॉपिक्स को देख सकते हैं। PDF में अवेलेबल है, so not to worry about it. Separation of power between various organs. ठीक है, ये सब आप टॉपिक देखते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशंस, सेकेंड ARC रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है जिसमें रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं किस तरह से, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्यूटल, ओके, comparison of Indian constitution scheme with that of other countries parliament and state legislatures. सो आपको कंपैरिजन करना है USA, UK एंड आवर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ थोड़ा, ओके, सो दैट वी कंपेयर करना होगा और इस बेसिस पर आपको कंपेयर करना होगा, ओके। सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आपको देखकर ही देखना है कि सिलेबस में आगे क्या पढ़ना है। आप हर एक चीज़ को नहीं पढ़ सकते और सिलेबस इतना बड़ा है, इट्स गोना टू बी टेकिंग लॉट्स ऑल्दो यू कैन कंप्लीट, पर लेकिन रिवीजन के टाइम में आपके समय पर बहुत कम समय होता है, तो आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड इंटेलिजेंट स्टडी करना होगा, दैट्स इनफ, ओके। इसीलिए आपको कम रिसोर्स के साथ अच्छा से पढ़ना है रिवीजन, ओके। ये सब टॉपिक्स आपको बहुत मदद करेगा। क्या चीज़ पढूं, इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है उसको आपको देखना होगा। एग्जीक्यूटिव, यूनियन में भी आपको क्या पढ़ना है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरिएट। एंड जुडिशियली में आपको पढ़ना होगा 3 टायर स्ट्रक्चर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, SC एंड SC, ओके, हाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के बारे में पढ़ना होगा। एंड ज्यूरिसडिक्शंस मीन्स सुप्रीम कोर्ट के कितने ज्यूरिसडिक्शंस हैं एंड हाई कोर्ट के कितने, कहाँ तक वो अपने पावर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ज्यूरिसडिक्शंस, पावर बाउंड्री, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये सारा चीज़ आपका आ जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका अलग टॉपिक होगा, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। कौन टॉपिक्स हैं उसके सब टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छा से ध्यान से पढ़ना होगा। एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन, देयर रूल्स इन पॉलिटी, यहाँ पर सब टॉपिक्स देख सकते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, ओके, अपॉइंटमेंट पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इस के आपको ध्यान रखना होगा, यहीं आप देख सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा है ना। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नेंस, ओके। गवर्नेंस का हम सब देख लेते हैं पहले, बुक लिस्ट कौन होगा एंड क्या क्या सिलेबस दिया गया है। सो आप देख सकते हैं कि ग्रीन पोर्शन में जो भी है, आप यहाँ पर 2 टॉपिक देख सकते हैं, ओके, और यहाँ तीसरा एंड चौथा। सो 4 टॉपिक मिलके गवर्नेंस बनते हैं, ओके। और ये ब्लू पार्ट हमारा इंडियन सोसाइटी है, ओके, इंडियन it is social justice, okay, blue part is social justice. So governance में हम सब देख सकते हैं government policy and interventions for development in various sectors
and issues arising out of their designs and implementations. Okay, development process and the development industries, the role of NGOs, SGUs, HGs, various groups and associations, donors, charities, institutionals and other stakeholders. तो और यहाँ पर दो देख सकते हैं, important aspects of governance, transparency and the accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations, potentials, citizens charters, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको गवर्नेंस में आपको देखना होगा, हर एक टर्म्स को अच्छे से पढ़ना होगा, जानना होगा. एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी. आप जो सिविल सर्विस में जा रहे हैं, आपके क्या क्या रोल्स हैं, पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आपको जानना होगा. सो ये सब गवर्नेंस में आते हैं. सो गवर्नेंस के लिए बेस्ट बुक है आपके लिए गवर्नेंस इन इंडिया बाय एम लक्ष्मीकांत. इसमें आप सोशल जस्टिस भी कवर कर सकते हैं. सो जो ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन आप 3 देख सकते हैं. ये आपका सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, जो SC ST होते हैं, वनरेबल ग्रुप्स होते हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ऑल दिस कम्स अंडर सोशल जस्टिस. ओके, आपको इसमें हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आपको इस पर आप इसी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं. बहुत ही अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड के द्वारा प्रेजेंट किया गया. एंड आपको न्यूज़पेपर्स पर बस रिलाई होना है. बस यही 2 रिसोर्सेज होते हैं हर एक चीज़ के. आप एक स्टैंडर्ड बुक चूज कीजिए and current affairs. That is sufficient for completing all the syllabus part of the examination. तो अब हम सब यदि बात करें गवर्नेंस के सब टॉपिक्स के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम सब देखे थे गवर्नेंस के सब टॉपिक्स के बारे में. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट, तो इसमें सब टॉपिक्स आपका आ जाता है हेल्थ, जेंडर, एजुकेशन, पुअर्टी, ओके, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रास के बारे में एट्सेट्रा. तो आपको जानना होगा इसके बारे में. Now issues arising out of their designs and implementations, so आपको इसके सब टॉपिक्स के concerns and issues जानना होगा. Suggestions for improvement, critical assessment of central sponsored scheme, rationalization of CSS. Okay, so here we can see the analysis of many schemes जो भी आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, PM जन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है. इसके बारे में आपको अच्छा से जानना होगा. पॉइंट्स बनाए, नोट्स बनाए, सो दैट यू शुड रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद दिस, है ना, एग्ज़ाम में लिख सके. नाउ डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं. रोल ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस, प्रोविजंस फॉर द थर्ड सेक्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, नेशनल पॉलिसी ऑन द वॉलंटरी सेक्टर्स. सो आप देख सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सिलेबस में मेंशन है. एंड सब टॉपिक्स आपको क्या पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बुक जब पढ़ेंगे उसमें देखना है कि ये टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है. ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको नीड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों है, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीकनेसेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चैलेंजेस मेजर टू मेक द सेल्फ हेल्प मोर इफेक्टिव, इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, केस स्टडीज़ हम सबको देखना होगा. ओके, society, trust and cooperatives. So these all are the sub topics जिस पर आपको फोकस करके पढ़ना होगा. Okay, and here we all have governance, another topics. Okay, dimensions of governance, good governance, aspect of good governance. Okay, good governance, यही सब आप देख सकते हैं. Okay, role of the civil servant in a democracy, aspect of transparency, element and type of accountabilities, mean to ensure transparency and accountabilities, right to information, social audit, whistleblower protections bill, Lokpal and Lokoyutas Act. ओके, ये सब आपको देखना होगा गवर्नेंस में. यदि हम सब नाउ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करें,
ओके, सोशल जस्टिस के बारे में यदि हम सब बात करते हैं, आप देख सकते हैं ब्लू वाले पार्ट, इट इज़ सोशल जस्टिस। ओके, तो सोशल जस्टिस में हम सब ने रिकमेंड किया था बुक आपको कि गवर्नेंस इन इंडिया बाय एम लक्ष्मीकांत, उसी में अच्छा से सोशल जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है। एंड आप करंट अफेयर्स पोर्शन को आपको फुल्ली कवर करना है, वहाँ पर जो भी रिलेटेड इश्यूज होंगे वहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं। बस दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशल जस्टिस। एंड सोशल जस्टिस के यदि हम सब टॉपिक्स को देखें, चलिए देखते हैं सब टॉपिक्स। ओके, ब्लू पोर्शन इज़ फॉर सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में आप देख सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शंस के लिए कौन कौन स्कीम्स आए हैं, है ना। स्कीम्स फॉर द फॉलोइंग वनरेबल सेक्शंस, सो वनरेबल ग्रुप्स सेक्शंस कौन कौन है, SC STs, मिनॉरिटीज़ जैसे Muslims, okay, and Sikh, all they comes into minorities, children's, elderly, disabled, women and transgendered। SC में आपके पास ये सब टॉपिक्स हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइबल सब प्लान। ओके, ये सब कुछ स्कीम्स आए थे। ओके, ना परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स, कहाँ तक ये इफ़ेक्टिव हुए हैं, किस तरह से जो भी स्कीम्स आए हैं, whether it is really change the life of the vulnerable groups of peoples or not, वो effectiveness को आपको फाइंड करना है, परफॉर्मेंस बताना है। ओके, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडी कंस्टिट्यूट्स फॉर प्रोटेक्शंस एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वनरेबल सेक्शंस, सो SC, डिसेबल्ड, मिनॉरिटीज़, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। सो किस किस पॉइंट पर किस तरह से स्कीम्स आए थे, ये सब आपको याद रखना है। एल्डरली के लिए क्या क्या आए थे, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट आए थे, इसमें कितने लेवल तक एल्डरली पीपल को सेटिस्फाई कर पाए हैं, कितने पीपल सेटिस्फाई हुए, एंड क्या क्या इसके परफॉर्मेंस तक हुए। ओके, एंड आप दूसरा टॉपिक्स देख सकते हैं, इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स कहाँ तक उसके रिलेटेड कितने डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या मैनेजमेंट हो रहे हैं। ओके, सो हेल्थ में क्या क्या है, एजुकेशन में क्या है, सी दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। ओके, दीज आर सम ऑफ द सब टॉपिक्स। जैसे चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको बहुत अच्छा से जानना होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस कैसा है, दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी सो मच सेलेक्टिव अबाउट रीडिंग। या एजुकेशंस में आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, किस तरह से लिटरेसी यू कैन सी इन इंडिया, कब इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा लिटरेसी कैसा था, कितना था, एंड अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा लिटरेसी कैसा है, इज़ इट सिग्निफिकेंट और नॉट, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। और हम सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। ओके, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज यू कैन से, ओके, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स उसके स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है, दिस ऑल कम्स अंडर दिस, है ना, सब टॉपिक्स यू कैन सी। एंड यू सी रिलेटेड टू पोवर्टी एंड हंगर। ओके, सो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन पोवर्टी एंड हंगर में आपको रिलेशन बताना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोवर्टी एंड हंगर, मैग्नीट्यूड्स एंड ट्रेंड ऑफ poverty and hunger, causes of poverty and hunger, cost impact of poverty and malnutrition। सो आप यहाँ पर सब टॉपिक्स देख सकते हैं PDF जब डाउनलोड करेंगे। नाउ यहाँ से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन शुरू होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस इफ़ यू लुक एट दी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बेसिस। ओके, हमारे इंडिया के साथ तो हम सब पहले देख लेते हैं सिलेबस में UPSC ने क्या क्या दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं सिलेबस में ये जो ग्रे कलर में है 4 टॉपिक्स। ओके, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इंडिया एंड इट्स नेबर रिलेशंस के बारे में हम सबको अच्छा से बताना है। बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इन इंडिया ऑन और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, या आप सबको बताना होगा। एंड तीसरा टॉपिक देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडियन diaspora, okay, diaspora, and important international institutions, agencies and
फोरा, देयर स्ट्रक्चर्स, मैंडेट। तो आपको यदि इस चारों टॉपिक्स को अच्छा से कवर करना है तो द बेस्ट सोर्स इज़ a book by Puneet Singh, okay, International Relations for General Studies, प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए, ओके। मैग्रो हिल्स पब्लिकेशंस के द्वारा है, सेकेंड एडिशन, सो दिस इज़ अ न्यू एडिशन, पवनीत सिंह, या सो इंटरनेशनल रिलेशन आपका इससे ख़त्म हो जाएगा। एंड जब आप बुक खोलेंगे आपको क्या सेलेक्टिव रीडिंग करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको फुल मतलब आप फुल्ली बुक को नहीं पढ़ सकते पेज बाय पेज, यू हैव टू बी सेलेक्टिव। या इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जब भी इंडिया एंड इट्स नेशन, ओके, नेबरहुड के साथ रिलेशन देखें तो किस किस कंट्री के साथ देखेंगे हम सब? चाइना के साथ देखेंगे, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, ओके, ये सब के बारे में हम सबको देखना है। एंड जब बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे तो हम सब इंडियाज मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स सिंस 1947 से हम सबको देखना है। सो नॉन अलाइंड मूवमेंट, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन्स, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, ओके, थिंक वेस्ट। सो ये सब आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं। जब बायलैटरल रिलेशंस पढ़ेंगे हम सब तो किसके साथ पढ़ेंगे? मेजर पावर्स लाइक यूएसए, रसिया, जापान के साथ, एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, वेस्ट एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, EU and European countries, Latin American countries, Pacific countries. So जब भी bilateral relations, whenever you read through that पुनीत सिंह book, है ना, तो आप ये सब माइंड में रखें। नाउ रिलेशंस एंड ग्लोबल ग्रुपिंग में आप हम सब सार्क देख सकते हैं, ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल एंड रीजनल ग्रुप है जिसको आपको अच्छा से पढ़ना होगा। एंड यहाँ पर और सारा सब चीज़ आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द सब टॉपिक्स जिसको आपको अच्छा से देखना होगा, है ना। जब भी बुक खोले आप ये सेलेक्टिव रीडिंग्स करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेलेक्टिव रीडिंग इज़ द बेस्ट। यू नीड नॉट टू कंप्लीट द होल बुक. You can complete the whole book just reading like a novels, but when it is start with writing, you have to be selective. Yeah, is that clear? So Indian diaspora, okay, में आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं। स्प्रेड ऑफ इंडियन डिस्पोरा, इंडियाज डिस्पोरा पॉलिसीज एंड एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स, OCI, प्रवासी भारतीय दिवस, नो इंडिया प्रोग्राम, एटसेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू लुक अप, ओके. रेमिटीज एक्सेट्राज इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, ओके. जैसे यूएन के कितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट, सो जो हर एक कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो यूएन के बारे में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में भी बहुत अच्छा से पढ़ना होगा. वर्ल्ड बैंक, ये सब क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हर एक कंट्री को इफ़ेक्ट पहुंचाता है, ओके. इसीलिए इंडिया में भी इसके पॉलिसीज़ इंडिया पे भी अफेक्ट करते हैं. IMF के बारे में जाने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, etc. So this was the syllabus and the book list which I have provided. See, जो भी बुक आपको बताया गया है और उसके साथ आपको करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के सिलेबस एंड बुक लिस्ट में मैंने बताया है करंट अफेयर, यदि आप उसको फुल्ली पढ़ते हैं उस तरह से, तो मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. एटलीस्ट यू विल राइट सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यदि आप सिर्फ यही कवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. UPSC का ये सिलेबस और बुक लिस्ट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ओके. सो ये सारा बुक लिस्ट UPSC टॉपर्स के द्वारा बताया गया है, ओके. सो स्टिक विथ इट
एंड व्हाट्स एवर यू फील कंफर्टेबल, जो आपको लगे आप अपने में ऐड ऑन कर सकते हैं, पर दिस इज सफिशिएंट. ओके, करंट अफेयर्स एंड दिस मेन बुक्स will suffice all the queries and the problems. So hope you have liked it, hope you have learned something. Okay, please subscribe to my channel, and last but not the least, thank you for watching.